अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आने वाले राष्ट्र रवांडा के 4 जुलाई को दिल्ली के एक होटल में अपने 28वें लिबरेशन डे का आयोजन किया। इस मौके पर कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए भारत में रवांडा की उच्चायुक्त जैकलीन मुकरिंगा ने कहा, भारत और पूर्वी अफ्रीका देश ने हमेशा भाईचारे के मजबूत संकेत दिखाए हैं। दोनों देशों की तरफ से कई यात्राएं हुई हैं जिससे द्विपक्षीय संबंध और भी मजबूत हुए हैं और हमें पूरा यकीन है कि भविष्य में भारत और रवांडा के आपसी संबंध और मजबूत होते रहेंगे। इसी साथ ही जैकलीन मुकरिंगा ने रवांडा में निवेश का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा, अफ्रीका महाद्वीप के दूसरे देशों की तुलना में रवांडा में व्यापार का वातावरण बेहद अनुकूल है। महज 6 घंटे की अवधि में ही वहां व्यापार के लिए पंजीकरण और दूसरी प्रक्रियाएं पूरी कर दी जाती हैं। इसके अलावा पर्यटन और प्राकृतिक सुंदरता के लिहाजा से भी रवांडा अपनी तरफ आकर्षित करता है। वहीं विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, आज रवांडा के लिबरेशन डे के मौके पर भारत सरकार और भारत की जनता की तरफ से रवांडा के लोग और वहां की सरकार को बधाई देती हूं, क्योंकि किसी भी देश के लिए स्वतंत्रता दिवस बेहद महत्वपूर्ण होता है। आज से 28 साल पहले व्यापक स्तर के संघर्ष के रवांडा को आज़ादी मिली थी। जी हाँ, उसके बाद जिस तरीके से जो है यहाँ पर देखिए मीनाक्षी लेखी जो है संबोधन कर रही हैं। The chains of Flora events, and in addition to that, they have been meeting, even visiting each other. Cause for celebration for everyone, especially in the political space. The kind of is the human hope which kept everyone survive through those difficult times. On behalf of India, I can only say we as Indians believe and definitely believe in the principle of Vasudev Kutumbakam, that we are all one big family. All the right things at the right places need to be celebrated. And when my friend Ambassador of Rwanda was talking about developmental partnership between India and Rwanda, I just thought, just echoing her line and sentiment. But in addition to that, I just want to bring one more thought, that when it is India which is partnering with any other country, we see to it, because we've been there and we understand the sentiments, that it's not about help, grant, aid. These are not the words which we use. We always say it's developmental cooperation. It's all about cooperation, standing by each other, and being in the shoe which is pinching the foot is what this relationship is all about. And when you get some kind of help from India or cooperation from India, it doesn't come with any strings attached. There is no hidden motive, there is no hidden assignment which is at the back. But it is what you see is what you get, and that's what India stands for. A true friendship, reliable friendship, and that's the kind of friendship we've extended to Rwanda, and Rwanda has extended to India all this while, and we continue to be with each other. I really like the background where it said, together we grow. I think we've changed that slide, but it said, together we grow. And I think that is the motive, that when we are all with each other. Thank you so much, Honorable Minister.
आज का जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के जरिए क्या कार्यक्रम किया गया? आज का जो रवांडा का लिबरेशन डे है, उसके माध्यम से भारत की सरकार, भारत की जनता की तरफ से मैं रवांडा के सभी लोगों को, सरकार को बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि किसी भी देश के लिए स्वतंत्रता दिवस बहुत महत्वपूर्ण है, और ख़ास तौर पे जब वो लोकतंत्र की वहाँ स्थापना हुई, और आज से 28 साल पहले कुबोरा का मतलब जो उनका टैगलाइन है कि अपने आप को आज़ाद करना, और बहुत उसमें मारकाट हुई, बहुत तकलीफ़ के दिन रवांडन्स ने देखे, लेकिन उस सब के बावजूद सबसे अधिक महिलाएं वहाँ पर राजनीति में हैं, और अपने देश को बनाने में, देश की लोगों की मदद पहुँचाने में आज रवांडा एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस से लेकर जो भी उनके काम है वो आज चारों तरफ दिखाई देते हैं, और भारत की तरफ से मैं उनको स्वतंत्रता दिवस की बधाई देती हूँ। और भारत और रवांडा बहुत पुराने मित्र हैं और एक दूसरे के हर वक्त मदद करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष कगामे जी कई बार एक दूसरे से मिल चुके हैं और विजिट भी कर चुके हैं। उसका नतीजा है कि दोनों देशों के बीच में बहुत अच्छे संबंध हैं। कार्यक्रम के संबोधन के दौरान आपने बताया कि किस तरीके से भारत वसुधैव कुटुंबकम की तरह मदद कर रहा है युगांडा की, तो क्या इससे लगता है कि दोनों देश और करीब आएंगे और निवेशकों को एक दूसरे देश में आदान प्रदान होगा? भारत और रवांडा बहुत नज़दीक हैं पहले से ही, और आपसी निवेश तो एक विशेष स्थिति है, लेकिन निवेश के अलावा जो हमारे मल्टीलेटरल फोरस पर आपस में बातचीत है और जहां हम एक दूसरे की मदद के लिए खड़े रहते हैं, कोविड के दौरान भी हम लोग साथ खड़े थे और अन्य स्थानों पर भी साथ रहते, वो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। और उसी का एक हिस्सा है डेवलपमेंटल कोऑपरेशन, जहां पर इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए भारत ने रवांडा के साथ बहुत मदद की है। जैसे संगम सर, आज क्या कहेंगे ललित होटल में चीफ गेस्ट? रवांडा एक ऐसी अफ्रीका के महाद्वीप में देश है जहां लाखों लोगों को 1990 के दशक में मार दिया गया, लेकिन ये वही रवांडा है जिसके साथ भारत और रवांडा के मजबूत संबंधों के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रवांडा किंगाली का दौरा किया, और आज रवांडा और भारत के संबंध आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से, व्यापारिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से बहुत मजबूत है। रवांडा इज़ द गेटवे टू अफ्रीका। अफ्रीका के बारे में बात करनी है तो आपको रवांडा से आप दूर नहीं रह सकते, और आज रवांडा के 28वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य का जो कार्यक्रम आज ललित होटल में भारत की विदेश राज्य मंत्री आदरणीय मीनाक्षी लेखी जी जिस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थी, मुझे लगता है भारत और अफ्रीका के संबंधों को रवांडा के माध्यम से और सशक्त किया जाएगा। यहाँ पर भारत के अनेक प्रदेशों के सांस्कृतिक कार्यक्रम को करने वाले भारत के आर्टिस्ट और रवांडा के नौजवान रवांडा और भारत के शिक्षा के क्षेत्र में, राजनयिक क्षेत्र में और सामरिक क्षेत्र में और आगे प्रगति करेंगे, ऐसी मेरी मान्यता है।